हेलो बच्चों, मेरी पाठशाला में आपका स्वागत है। आज की इस क्लास में हम चैप्टर 8 कंपेयरिंग क्वांटिटीज़ की अगली एक्सरसाइज 8.3 उसके कुछ क्वेश्चंस को समझेंगे। तो मैं जैसे हर बार करता हूँ, मैं कुछ क्वेश्चंस आपको करके समझा दूंगा। इनको समझकर आप बाकी क्वेश्चंस खुद अटेम्प्ट करें, ठीक है। तो एक्सरसाइज 8.3, तो उसका क्वेश्चन नंबर 1 लेते हैं। इसके हैं 4 पार्ट हैं, एक पार्ट मैं कर देता हूँ। कौन सा पार्ट करेंगे? फर्स्ट पार्ट ही कर देते हैं। टेल व्हाट इज द प्रॉफिट और लॉस इन द फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस। आल्सो फाइंड प्रॉफिट परसेंट और लॉस परसेंट इन ईच केस। तो इस क्वेश्चन के 4 पार्ट हैं। 4 पार्ट में 4 ट्रांजैक्शंस हैं। कुछ सामान खरीदा और बेचा गया है, तो आपने ये बताना है कि हर ट्रांजैक्शन में क्या प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है, कितना प्रॉफिट हुआ है, और उसमें उस प्रॉफिट को आपने परसेंटेज में भी बताना है। तो क्वेश्चन 1A में क्या है? गार्डनिंग शेयर्स बॉट फॉर ₹250। बॉट का मतलब खरीदा गया, तो होगी कॉस्ट प्राइस। 250 रुपये में एक आइटम खरीदी गई। एंड सोल्ड, सोल्ड मतलब बेचा गया, सेलिंग प्राइस ₹325। तो अभी मैंने आपसे कहा था कि जब सेलिंग प्राइस जब बड़ी अधिक होगी तो प्रॉफिट होता है। तो प्रॉफिट का मतलब कितना हुआ? सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, 325 माइनस 250 इज इक्वल टू 75 रुपये। तो इसका एक पहला आंसर हो गया ₹75 प्रॉफिट। तो इस ट्रांजैक्शन में प्रॉफिट हुआ है, कितना प्रॉफिट हुआ है? 75 रुपये। अब सेकंड पार्ट है कि हमने इसको परसेंटेज में दिखाना है। तो परसेंटेज में दिखाने के लिए हम क्या करेंगे? जो प्रॉफिट है उसको कॉस्ट प्राइस से डिवाइड करके 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 75 रुपये को इससे डिवाइड करना है, जिस प्राइस पे आइटम खरीदी गई है, ठीक है। तो ये इसको आप जब सॉल्व कर देंगे तो आंसर आएगा 30%। तो ये इसका सेकंड आंसर हो गया। 2 आंसर हैं इसमें। पहला है कि ₹75 और उसी 75 रुपये को हमने परसेंट में कन्वर्ट कर दिया, बना 30%। कैसे निकालते हैं परसेंटेज? प्रॉफिट को कॉस्ट प्राइस से डिवाइड करके 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये आपका हो गया क्वेश्चन नंबर 1। एक पार्ट उसका मैंने किया, बाकी पार्ट भी आप ऐसे ही कर सकते हैं, बिल्कुल। अभी आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में। उसके भी 4 पार्ट हैं, मैं एक पार्ट कर दूंगा, सब एक समान है। क्वेश्चन नंबर 2 का मैं कर देता हूं आपको पार्ट बी, 2B। इसमें क्या कह रहा है वो? कन्वर्ट ईच पार्ट ऑफ द रेशियो टू परसेंटेज। हर क्वेश्चन में उन्होंने रेशियोज दे रखी हैं, हर पार्ट को आपने परसेंटेज में कन्वर्ट करना है। तो बी में क्या है? 2:3:5, ठीक है। मान लीजिए एक कोई आइटम है, उसके हमने कितने पार्ट किए? 2। टोटल पार्ट कितना बनेंगे इसके? टोटल पार्ट्स कितने बनेंगे? 2। इसको मैं लिख देता हूँ, टोटल पार्ट्स कितने हैं? +3 + 5, 10। मान लीजिए एक चॉकलेट है, उसके 10 भाग किए हमने, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो उसमें से 2 पार्ट एक बच्चे को दे दिए, 1 2 3 वो दूसरे बच्चे को दे दिए, 1 2 3 4 5 वो तीसरे बच्चे को दे दिए। तो इन बच्चों को चॉकलेट किस रेशियो में मिला? 2:3:5। 10 पार्ट किए, एक को 2 पार्ट दिए, एक को 3 पार्ट दिए, एक को 5 पार्ट दिए। तो अभी हमने बताना है कितने परसेंट में इनको वो मिला है। तो उसको हम क्या करते हैं? इन फ्रैक्शंस को, इन रेशियोज को फ्रैक्शंस में कन्वर्ट कर देंगे। कैसे करेंगे? 10 से डिवाइड करेंगे, क्योंकि 10 में से 2 मिला है। पहले बच्चे को मिला 10 में से 2, दूसरे को मिला 10 में से 3,
तीसरे को मिला 10 में से 5। तो ये हमने रेशियो को फ्रैक्शंस में कन्वर्ट कर दिया। अभी इनको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो परसेंटेज बन जाएगा 20%। तो पहला पार्ट है 20%, तीसरा है 30%। तो पहले बच्चे को मिला 20% चॉकलेट, दूसरे को मिला 30% और तीसरे का 50%। क्योंकि 100% होता है, यहाँ से भी कैलकुलेट भी कर सकते हैं। 5/10 इंटू 100, 2/10, 3/10, 5/10, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे 20%, 30%, 50%। तो मान लो ये चॉकलेट को हमने इस रेशियो में 3 बच्चों को बांटा था, 2:3:5, मतलब पहले वाले को 20% मिला, दूसरे वाले को 30%, 50%। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 2। बाकी इसके पार्ट भी आप ऐसे ही कर सकते हैं। ओके, बहुत सिंपल है ये। थोड़ा एक बार आप समझ लेंगे रेशियो को परसेंट कैसे बनाते हैं तो बहुत इजी हो जाएगा आपके लिए। अभी हम करते हैं क्वेश्चन नंबर, बीच में मैं छोड़ देता हूँ, 3, 4, 5 में छोड़ देता हूँ, आप खुद कोशिश करिए। तो आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 में वो क्या कह रहा है, आई बाई ए टीवी फॉर रुपीज 10,000। बाई मतलब खरीदना, सेलिंग प्राइस, कॉस्ट प्राइस 10,000 रुपीज़ का मैंने टीवी खरीदा। एंड सेल इट एट प्रॉफिट ऑफ 20%। प्रॉफिट है, इसको मैंने प्रॉफिट पे बेचा, प्रॉफिट बताया 20%, रुपीज़ भी नहीं बताया। हाउ मच मनी डू आई गेट, मेरे को कितने पैसे मिलेंगे, मतलब सेलिंग प्राइस हमको ढूंढनी है। तो ये 20% किसका होता है, इसका। प्रॉफिट कितना है, 20% ऑफ 10,000, कॉस्ट प्राइस का 10,000 प्रॉफिट हो जाएगा। दैट इज को हमने फ्रैक्शन में बना देंगे। कैसे फ्रैक्शन बनाते हैं, परसेंटेज को 100 से डिवाइड करके। इसको जब सॉल्व करेंगे तो आंसर आ जाएगा 2,000। तो ये प्रॉफिट है। तो अभी हमारी सेल प्राइस क्या होती है जब प्रॉफिट हो, सीपी प्लस प्रॉफिट। कॉस्ट प्राइस है 10,000, उसमें प्रॉफिट ऐड कर देंगे तो 12,000। तो ये आंसर है, सेलिंग प्राइस है 12,000। 10,000 में खरीदा, 12,000 में बेचा, 2,000 प्रॉफिट हुआ, वो 2,000 होता है 20%। तो इन्होंने 2,000 बताने के बजाय आपको परसेंटेज बताई है। परसेंटेज से हमने पहले प्रॉफिट ढूंढा रुपीज़ में, उस रुपीज़ को हमने इसमें ऐड करके निकाल दी सेलिंग प्राइस। ठीक है, अभी आ जाएंगे हम क्वेश्चन नंबर 7 में। ये भी एक्चुअली रेशियो वाला क्वेश्चन है, जैसे अभी हमने रेशियो का किया था। मैंने आपको बताया कि चॉकलेट के 3 हिस्से 2, 3, 5 में बांटे गए, तो क्या परसेंटेज बना, 7:1। इसके 2 पार्ट है, दोनों करके बता देता हूँ आपको। चाक कंटेन्स कैल्शियम, कार्बन, ऑक्सीजन इन दी रेशियो ऑफ 10:3:12। चाक में जो होता है, जिसे आप बोर्ड पे लिखते हो, उसके अंदर कैल्शियम होता है, कार्बन होता है और ऑक्सीजन। तो इनका रेशियो क्या है, इनका रेशियो है 10:3:12। फाइंड द परसेंटेज ऑफ कार्बन इन चाक। हमने इसका ढूंढना, एक पार्ट का ढूंढना परसेंटेज। उस क्वेश्चन में हर एक का परसेंटेज ढूंढा था, तो वही तरीका। पहले टोटल पार्ट्स कितने बनेंगे इसके, 10 + 3 + 12, 25। तो कार्बन कितना है इसमें, 3 पार्ट्स, 3/25। ये कार्बन है, पहला कैल्शियम है, फिर कार्बन है, फिर ऑक्सीजन है। 3 पार्ट्स है,
आउट ऑफ 25, तो इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करना है, इंटू 100, 12% बन जाएगा अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो चाक में 3 पार्ट्स का मतलब 12% कार्बन होता है। तो इसका पहला पार्ट हो गया। सेकंड पार्ट में क्या है, सेकंड पार्ट में यहाँ कर देता हूँ आपको, ताकि वो भी आपका वहाँ पे रहेगा। इफ़ इन ए स्टिक ऑफ चाक कार्बन इज 3 ग्राम, व्हाट इज द वेट ऑफ स्टिक। ये मान लीजिए एक चाक की स्टिक क्या है, इसमें कार्बन है 3 ग्राम, तो हमने क्या करना है, वेट ऑफ द स्टिक, पूरी स्टिक का वजन कितना होगा, वेट ऑफ स्टिक, वो हमने ढूंढना है। इस स्टिक में कार्बन 3 ग्राम है, टोटल स्टिक का वेट कितना होगा, तो कार्बन कितना होता है 12%, ये हमने निकाला सभी। यहाँ 3 पार्ट होता है 25 में, इससे कर लेते हैं। 12% का मतलब क्या होता है, 100 में 12। अगर इसका वेट, इफ वेट ऑफ कार्बन is 12 gram, then weight of stick will be 100 ग्राम। क्यों, 100 में से 12, 12 आउट ऑफ 100, दैट इज द परसेंटेज। तो अगर 100 ग्राम की स्टिक होगी, ये वाली स्टिक का वेट अगर 100 ग्राम हो तो उसमें 12 ग्राम होगा कार्बन। तो अब यूनिटरी मेथड से निकाल देंगे। 12 ग्राम कार्बन है, तो वेट ऑफ स्टिक है 100 ग्राम। अगर 1 ग्राम होगा तो डिवाइड कर देंगे, डिवाइड का मतलब 3 से डिवाइड कर देंगे, सॉरी 12 से डिवाइड करेंगे, इससे डिवाइड कर देंगे यूनिटरी मेथड में। 3 ग्राम होगा तो हम इसको 100/12 को 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 3 ग्राम, 3 ग्राम से, 3 ग्राम है, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। 12 है तो 100 ग्राम, 1 ग्राम है तो 12 से डिवाइड किया, 3 ग्राम है तो 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, 3 चुके, ये आ जाएगा 25 ग्राम। ये इसका आंसर हुआ। कार्बन में इसका कार्बन है 12%, और अगर उसका वेट है कार्बन का 3 ग्राम, तो पूरी स्टिक का वेट होगा 25 ग्राम। ठीक है, इसके बाद में हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 और 9 आप अटेम्प्ट करिए। 10 और 11 में आपको करके बता देता हूँ। वो सिंपल हैं क्वेश्चंस, वैसे सिंपल इंटरेस्ट वाले क्वेश्चंस हैं। क्वेश्चन नंबर 10, what rate gives 200 rupees 80 as interest on a sum of 56,000 in 2 years। तो प्रिंसिपल कितना है 56,000, ये बताया हुआ क्वेश्चन में। टाइम कितना है 2 years, ये भी क्वेश्चन में बताया हुआ है। रेट हमें ढूंढना है, हमें मालूम नहीं है। इंटरेस्ट कितना बना 2 साल का 280 रुपीज़। ठीक है, अब हमें मालूम है कि इंटरेस्ट जो होता है प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम अपॉन 100। तो इसमें 4 वेरिएबल हैं, 3 वेरिएबल अगर मालूम हो तो हम चौथा ढूंढ सकते हैं। तो इंटरेस्ट है 280, 5600 प्रिंसिपल है, रेट हमको मालूम नहीं है, टाइम है 2 years अपॉन 100, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, 100 को ऊपर ले गए,
56 इंटू पी इंटू 2। तो अभी क्या करेंगे, इसको नीचे ले आते हैं। ये जो है इसको हम यहाँ पे नीचे ले आएंगे। ये भी क्रॉस मल्टीप्लाई का एक तरीका है। तो P बचा, सॉरी रेट। इसको थोड़ा मैं क्लियर कर देता हूँ ऐसे ना आपको, इंटू R इंटू 2। ठीक है, ये थोड़ा सा अगर आपको लग रहा है यहाँ पे कर देता हूँ, थोड़ा सा और क्लियर हो जाएगा। यहाँ पे कर देता हूँ 5600 इंटू रेट इंटू 2/100 इज इक्वल टू 280। ऐसे भी लिख सकते हैं, इक्वेशन में मैंने कहा था राइट लेफ्ट का कोई प्रॉब्लम नहीं होता। तो R क्या होगा, 280 इंटू 100। इसको ऊपर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, इनको नीचे कर दिया। 5600 इंटू 2, 56,000। ठीक है, तो इसको आप जब सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 1/4 इज इक्वल टू 0.25%। ये आंसर होगा, रेट ये बनेगा 0.25। कैसे है, ये 100 है, 2 0 कट गए, ये 0 कट गया, 28 से कम 28, 28 दूना 56, 2 दूनी 4, 1/4 इज 0.25। तो इस क्वेश्चन में जो रेट बना वो बना 0.25%। तो क्वेश्चन नंबर 11 लास्ट में, वो भी मैं समझा देता हूँ आपको, बाकी आप करिएगा। मीना गिव्स एन इंटरेस्ट वो पे करती है कितना, ₹45 फॉर 1 ईयर। टाइम है 1 ईयर। ये साथ साथ में लिखते जाएंगे तो आपको आसान होगा समझना। एट 9%, रेट 9%। व्हाट इज द सम ऑफ मनी बारोड, प्रिंसिपल अमाउंट हमको मालूम नहीं है। तो वही फॉर्मूला है, I इज इक्वल टू P इंटू R इंटू T/100। ठीक है, I है 45 रुपीज़ इक्वल टू प्रिंसिपल हमको मालूम नहीं है, रेट है 9, टाइम है 1/100। एक साल 9%, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, 45 इंटू 100 इज इक्वल टू P इंटू 9। फिर इसको नीचे ले आए, 45 इंटू 100/9 इज इक्वल टू P। ये भी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होता है, इसको नीचे ले गए, 9 5 5 इंटू 100, 500 इसका आंसर आएगा। जो प्रिंसिपल अमाउंट है वो है 500 रुपीज़। तो इस प्रकार आपकी एक्सरसाइज 8.3 कंप्लीट हो गई। अगर इसमें से कोई क्वेश्चन अभी आपको समझ नहीं आ रहा या पूरे चैप्टर में कोई क्वेश्चन समझ नहीं आ रहा तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में लिख के मुझे बताना, मैं उसको आपको फिर से समझाऊंगा। तो अगले वीडियो में हम रेशनल नंबर्स चैप्टर 9 शुरू करेंगे। तो मेरा वीडियो अगर आपको अच्छा लगा है तो लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू।